हम इस वक्त बुंदेलखंड खंड की धरती पर हैं और बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी, जो खुद बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। कैसे हुआ ये? नहीं, लोग जानते हैं पर बागेश्वर बाबा तो बालाजी का नाम है। हमारा नाम तो धीरेंद्र कृष्ण है और बागेश्वर धाम के नाम से तो बालाजी को ही जाना जा सकता है और उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है। सन्यासी बाबा का तप है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। तो उनके चरणों की दया से ये सब हो पा रहा। नहीं, लेकिन हम लोग पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जानने के बाद यहाँ के बारे में ये इतना प्रताप कैसे बढ़ा? क्या इसकी महिमा है, क्या कहेंगे? चूँकि संत जहाँ भजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की महिमा का मंडन होता है। तो दादा गुरु जी ने बहुत तप किया, सन्यासी बाबा ने बहुत तप किया। तो जो कली काल में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। एक बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, जोने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। कैसे शुरुआत की है? तो षष्ठम संस्करण है, छठी बार आप ऐसा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि है, क्या इसके पीछे यही वजह है कि इस दिन को आपने चुना है? हमारी बहन के विवाह में जो हमने दिक्कतों का सामना किया, अवरोधों का सामना किया, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, तो मन को पीड़ा तो थी बचपन से ही। तो एक दृढ़ संकल्प था कि कभी भविष्य में हम इतने सामर्थ्य बन पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ कि जो हमारे जैसे बहुत लाखों भाई हैं, उनकी आंखों में आंसू न रहे, उनकी बहन का घर बहुत प्रसन्नता भव्यता के साथ बसे, उनका घर बस जाए। तो उसी क्रांतिमय संकल्प के साथ बढ़ते रहे। फिर 1-2 बेटियों का किया, फिर प्रारंभ में 21 का किया, फिर 51 का हुआ, फिर 108 का हुआ, फिर 121 का हुआ, फिर 151 का हुआ। कितना शुभ दिन है! भगवान शिव और माता पार्वती की शादी का दिन होता है ये। उसी दिन आप ये इतना बड़ा तप करने जा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के ध्येय से पूरे विश्व को एक नया संकेत देना है। वो सिर्फ स्पष्ट ये है कि हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं के चढ़ावे के द्वारा दिया जाने वाला दान पेटियों के रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। और इसमें मैं देख रहा था कि आदिवासी हैं, दलित हैं और एक नया प्रयोग आपने किया है कि जो दलित हैं या शायद जितने भी दूल्हे हैं, वो घोड़ी पर आएँगे। इसके पीछे क्या संदेश? हमारा बुंदेलखंड में अभी भी कई सामंतशाही विचारधारा के लोग हैं जो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते हैं। इस प्रकार की बातें हमें खबरों को जब आपकी पत्रकारों के द्वारा सुनने को मिलती हैं, जो बहुत मन को ठेस पहुंचाती है कि इस देश में सबको जीने का अधिकार है, भारत सबका है, भारत के पर सबका अधिकार है, उत्सव सबको मनाना चाहिए। उनमें जो भी रोकथाम करते हैं तो निश्चित रूप से मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो हमारा उद्देश्य है कि देश में पिछड़ा विछड़ा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इस पर रोकथाम कैसे लगे? तो वो कर्तव्य करके ही, दिखा करके ही लग सकती है, प्रचार करने से या भाषणबाजी करने से नहीं हो सकता है। तब हमने विचार किया कि इस बार के सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में, जिसमें सभी समाज के वर आएंगे, उन सबको हम घोड़ों पर बैठाएंगे और एक नया मैसेज ये देंगे बुंदेलखंड क्षेत्र को कि ऐसा नहीं है, जब तीर्थों में बागेश्वर धाम पर उनको घोड़ों पर बैठा करके सम्मान दिया जा सकता है तो गाँव में क्यों? ऐसा पूरे भारत में वैसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। इसीलिए तो ये उपाय कर रहे हो, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रथम नागरिक के रूप में जिनको जाना जाता है, उनका आना इस बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए और इस कार्यक्रम के लिए सबसे गौरव की बात है कि इससे एक पूरे विश्व में एक नया संदेश आ जाएगा कि हम अब हिंदुत्व की ओर हैं, हम अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की ओर हैं। शादी की बात चली है तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात छेड़ दी है और यह पूरे देश में इस चर्चा का विषय है कि बाबा शादी कब करेंगे। जल्दी ही करेंगे। उनका सहज प्रेम है और उनकी उदारता है, विशाल हृदयता का ये सुपरिणाम है। उन्होंने इस दृष्टि से देखा। उस सौभाग्यशाली का नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि 2025 में बाबा शादी कर रहे हैं कि 2025 जल्दी ही करेंगे। एक दो सवाल और है। कुंभ कल संयोग ऐसा है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, महाकुंभ का आखिरी दिन है। कैसे देखते हैं आप? 1.5 महीना कम से कम चला ही है, इतने लोगों ने, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। कितना बड़ा ये माना जाएगा, सफल माना जाएगा?
हमारा जो देखने का तरीका है वो ये है कि भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया महाकुंभ के जरिए और महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया। लेकिन जो बातें उठी बीच बीच में, ये तो स्वाभाविक से आदिकाल से देखिए, मृत्यु कुंभ तक कहा गया, मृत्यु कुंभ तक। स्वाभाविक रूप से अच्छाई और बुराई दोनों साथ ही चलती है। आप बैठे हैं तो गुण देखेंगे तो गुण के बहुत सरल हैं, बहुत सरल सधे हुए शब्दों से आप प्रश्न पूछते हैं, और अगर हमें अवगुण देखना है तो अवगुण पर हम एक एक चीज़ पर अवगुण निकालना शुरू कर सकते हैं। हमें लगता है कि इन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान दिए हैं उनकी मानसिक कुंठा और सनातन हिंदुत्व के प्रति घृणा दर्शा रही है कि वो कितनी घृणा सनातन से करते हैं। एक दो सवाल और है। सनातन यात्रा आपने निकाली थी, पिछली बार तो मेरा ख्याल से वो मध्य प्रदेश तक सीमित थी, अब आगे क्या उसके बारे में योजना है और उसका उद्देश्य क्या है सनातन यात्रा? सिर्फ हिंदुओं को एक करना, जात पात भेदभाव छुआछूत की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उस दीवालों को मिटाना। यहाँ सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी, जातियों के भेद को मिटाना, यही उद्देश्य है। ये थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमसे बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि जो यहाँ बड़ा आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य जात पात से ऊपर उठकर सब लोग सोचे, यही समाज को एक संदेश देना है। अपने सहयोगी अरविंद तिवारी और कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रशांत, छतरपुर, एनडीटीवी इंडिया।